बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास के लिए पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। 2024 का जो पेपर आएगा आपका, उसकी पेयरिंग स्कीम कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई, आपको समझा देता हूँ। रजिस्टर निकाल लें, आप नोट कर लें ताकि आपको आइडिया भी रहे और समझ भी आ जाए। और सबसे अहम बात जो इस वीडियो की वो ये है कि इसमें मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरा साल कोई तैयारी नहीं की, उनके लिए एक मंथ में पास होने का फार्मूला भी बता रहा हूँ कि एक महीने के अंदर अगर वो तैयारी करें तो इजीली वो फिजिक्स में पास हो जाएंगे, 10th क्लास की फिजिक्स में। लेट्स स्टार्ट। पेयरिंग स्कीम बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आपका पेपर फिजिक्स का जिस तरह 9th में था, 10th में भी 60 मार्क्स का आएगा। 60 नंबर के पेपर में 12 MCQs होंगे, 30 मार्क्स जो आपके होंगे वो होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, और बाकी जो बच गए हैं आपके 18 मार्क्स वो लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे और थ्योरी के क्वेश्चंस भी होंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें जी, पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए 60 में से। पिछले जो जितने ईयर्स हैं उसमें पासिंग मार्क्स पंजाब के बोर्ड्स में मैट्रिक के लिए, FA/FSC के लिए वो थे 33%। अब बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया, कितने परसेंट हो गए जी? 40%। कितने परसेंट है? 40% अब आपको चाहिए पास होने के लिए, यानी आपको 60 में से 24 मार्क्स चाहिए। पहले चाहिए होती 20 नंबर लें 60 में से और पास हो जाए। अब कितने चाहिए होंगे? 24। 60 में से 24 नंबर अगर आपके हैं तो आप पास हैं। अगर आपके 23 भी हैं तो आप फेल कंसीडर होंगे, आपकी सप्ली होगी, आपको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, पेपर दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं जी। हमारे पास जो आपका पेपर का पैटर्न है कुछ इस तरह से आएगा कि आपका नॉलेज बेस्ड जो पेपर है, जो बुक के अंदर गिवन है उसी तरह के क्वेश्चन उठा के आपको देगा, वो 45 नंबर का हो तकरीबन। और बाकी जो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस, एनालिटिकल बेस और एप्लीकेशन बेस, ये तीन जो पॉइंट्स हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल जो पेपर होगा वो 15 नंबर का पेपर होगा। टोटल 60 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पेपर को सिर्फ रट्टा मार के आप क्लियर नहीं कर सकते, उसको समझेंगे कि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ अप्लाई होता है, एप्लीकेशन क्या है रोजमर्रा लाइफ में, तो वहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे। लास्ट टाइम जो आपके 2022 और 23 के अंदर जो पेपर्स आए हैं, अगर आप उनको देख लें तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन उन्होंने जो पहले कभी नहीं आते थे वो डाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले MCQs की बात कर लेते हैं। 12 MCQs आएंगे और बेहतर और मजे की बात यह है कि 12 में से 9 MCQs आपके सिर्फ कहां से आएंगे? आपके चैप्टर्स के एंड पे जो एक्सरसाइज दी हैं उसमें जो 8-8, 10-10 MCQs दिए हैं उनमें से आएंगे। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि उनकी स्टेटमेंट तक भी चेंज नहीं होती, सेम ऑप्शंस होते हैं, सेम स्टेटमेंट होती है, तो उसको पिक करना बड़ा आसान होता है अगर आप आसानी से उसको पिक कर सकते हैं अगर आपने याद किए हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम से 9 नंबर कहां से ले सकते हैं जी? MCQ सिर्फ याद करके। 9 चैप्टर हैं, अगर आप एक चैप्टर या हाफ चैप्टर के MCQs भी डेली करते हैं तो आराम से आपके एक महीने में अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। 9 मार्क्स का आपका पेपर वहां से हल हो जाएगा। बाकी के जो 3 नंबर का जो MCQs हैं वो जो साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन होती है वहां से दिया गया होता है, या कोई फार्मूला टाइप जो होता है वहां से दिया गया होता है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 3 चैप्टर्स में से आएगा। चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 को मिला के बनेगा। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको मिलेंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में, और करने होंगे 5। इसका मतलब ये होगा कि आपका इस पार्ट का, इस क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे जी? 10 मार्क्स का ये वाला आपका क्वेश्चन होगा। 8 में से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं
और आप कम काम करना चाहते हैं तो चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन ना करें, चैप्टर 10 और 13 के कर लें। 3 और 3 6, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 17 18 को मिला के बनेगा। चैप्टर नंबर 11 में से 3, 17 में से 3 और 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी 8 में से 5 करने हैं और टोटल कितने मार्क्स का होगा भाई? ये 10 नंबर का ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 3 चैप्टर्स को मिला के ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। और इन 3 में से चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 में से 2 और 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। जो 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है, जिन चैप्टर्स में से ये आने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जी चैप्टर नंबर 5 वाला आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से बनेगा। अब बच्चे ये पूछते हैं जी बताएं किस चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और किस में से न्यूमेरिकल आएगा, तो ये कंफर्म नहीं है इस बार। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पूरा करना है तो आपको ये तीनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। इसमें किसी चैप्टर में से भी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है और किसी में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका वो इन 3 चैप्टरों को मिला के बनेगा, 11, 17 और 18। और इन तीनों चैप्टर्स को ही आप तैयार करेंगे अगर आपने पूरा क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है, यानी किसी भी चैप्टर में से थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आखिरी क्वेश्चन है फिजिक्स के पेपर में, वो चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 में से आएगा। और ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको तीनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। यानी आपको ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे और 3 में से कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 2 लाजमी करने होंगे। तो आप कोई से 6 चैप्टर्स यहाँ से चूज कर सकते हैं, 3 ये, 3 और 3 ये। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन करने के लिए 3 चैप्टर ये और ये कर लें, ये वाला शॉर्ट में कर लें, या ये और ये कर लें, ये वाला शॉर्ट में कर लें, जो आपको आसान लगता है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये थी पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की 2024 का जो पेपर आपका आएगा तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए। ये पेयरिंग स्कीम जो है ये वैलिड है। 1 मंथ पासिंग फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक, जो इंटेलिजेंट होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने बुक मेरा ख्याल है खोली नहीं पूरा साल, या अगर देखी भी है तो उसको प्रिपेयर नहीं किया, अब वो चाहते हैं कि जी 1 महीना 1.5 महीना रह गया तो मैं क्या करूं, उनके लिए ये है। देखिए एमसीक्यूज आपके सिर्फ एक्सरसाइज वाले 9 नंबर के, कंफर्म बात है 8 से 9 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप रोजाना एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लें तो आसानी से आपका 9 दिनों में 9 चैप्टर्स हो जाएंगे, 9 मार्क्स आ जाएंगे। आप हाफ चैप्टर कर लें तो आपके 15 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर 9 चैप्टर्स के एमसीक्यूज सही प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके नंबर बन गए 9। अंडरस्टैंड? उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप कितने चैप्टर्स के करेंगे? न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ कर लें चैप्टर नंबर 11 और 18, इन 2 चैप्टर्स के। दोनों के मिला के 30 भी नहीं बनते, मतलब ये दोनों के मिला के मैक्सिमम 20 न्यूमेरिकल्स तकरीबन बनते हैं। करने जो होंगे वो 15 न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर रोजाना आप एक न्यूमेरिकल सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा 1 मंथ से पहले ही आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन हो जाएगा, जो 2 चैप्टर आपने करने हैं, और 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपका कंफर्म इनमें से एक आना ही आना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आप चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के हवाले से। तो एक पोर्शन आप उठा लें चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 वाला, ये पोर्शन उठाएं। 11 और 18 के न्यूमेरिकल तो हमने करने ही करने, एक उसमें न्यूमेरिकल आ जाएगा। बाकी इसमें से लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं बता भी दूंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग आपने मजीद अगर करने हैं तो वो करके मजीद आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो ये वाले 3 चैप्टर अगर आप करते हैं तो इन 3 चैप्टर्स में से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं जी? 14 और 5 19 नंबर का इन 3 चैप्टर्स में से पेपर आएगा। यानी तीनों चैप्टर्स में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के, और उसके बाद जब इसमें आ जाए, इधर आ जाए, तो यहाँ 9 नंबर का ये वाला पोर्शन होता है एक क्वेश्चन, 19 नंबर का ये बनेगा। तो टोटल ये 28 नंबर के क्वेश्चन आपके ये वाला हिस्सा बन जाएगा, जो 1 महीने में आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। आपको पास होने के लिए कितने चाहिए?
24 मार्क्स। यहाँ कितने हो गए? 28। अगर मजीद आपके पास टाइम और है और आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिंपल एजुकेशन बेस्ड जो नॉलेज बेस आपका पेपर होता है उसके अंदर सिंपल क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जाती है। 4 से 5 डेफिनेशन वो लाजमी पूछता है पेपर के अंदर। तो जो नेक्स्ट आपके जितने भी ब्लू बॉक्स बुक के अंदर डेफिनेशन है वो तकरीबन इन 3 चैप्टर्स के अलावा बाकी 6 चैप्टर की वो मैक्सिमम 60 है, मैक्सिमम 60 डेफिनेशंस हैं। आप रोजाना 2 भी करते तो महीने में 60 प्रिपेयर हो जाते हैं और उसमें से 5 भी आ जाएं, 4 भी आ जाएं मिनिमम, तो 8 नंबर वो 36 नंबर का पेपर आपका एक महीने में बाआसानी प्रिपेयर हो सकता है और आप आराम से 30 to 35 नंबर ले सकते हैं। 36 में से बनते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मंथ के अंदर इजीली आप फिजिक्स का पेपर 10th का प्रिपेयर करके पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बेस में आप पूछ सकते हैं। वैसे भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।